यस। सो स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में हेल्दी रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस हेल्दी रहने के साथ साथ हेल्दी रहने के साथ साथ हेल्दी दिखना, एक ग्रेसफुली एजिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अकेला आज उन चीज़ों पे तो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड है, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स पे, या हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन की जो स्ट्रेस है, इन चीज़ों पे तो आज हम थोड़ा बहुत ध्यान देना स्टार्ट कर गए हैं। बट इंटरनली हमारी बॉडी में क्या चल रहा है और किस एज में क्या चीज़ें चेंजेस आते हैं, इनको थोड़ा सा यदि हम और ज़्यादा कंसंट्रेट करें तो हम अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और ग्रेसफुली हेल्दी तरीके से हम एजिंग की तरफ जा सकते हैं। और इसमें हम एक पीपीटी के साथ आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबका स्वागत है, और हमारे जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं और नए फैमिली मेंबर हैं जो डेली बेसिस पे ऐड ऑन होते हैं इस फैमिली के साथ, उनका भी स्वागत है। और माई एचबी सेशन हम कंडक्ट करते हैं डेटा, फैक्ट्स और साइंटिफिक चीज़ों के साथ। तो उसी पहलू में जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। क्योंकि मेरा मानना है, सुंदर दिखना सब चाहते हैं, हेल्दी रहना सब चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि मैं बीमार रहूं, मेरी शक्ल जो है वो अच्छी ना दिखे। हर कोई चाहता है कि आई वांट टू बी एज ग्रेसफुली, सुंदरता के साथ हेल्दी एंड वेल्दी में ग्रो करूं। सो उसी अवेज में, उसी उसमें ये पूरा का पूरा आज के टाइम पे ट्रेनिंग रखा गया है। सो एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करने वाला हूं। सो टॉपिक है, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, लेस एज ग्रेसफुली। आइए शानदार तरीके से हमारी उम्र को बढ़ने देते हैं, हेल्दी और ग्रेसफुली। सो इसमें यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इस टॉपिक को। देखिए, आपकी स्क्रीन पे ट्विंस का फोटो दिख रहा है। ट्विंस का हम सबको मतलब पता है कि एक दिन जुड़वा जो पैदा होते हैं उनको हम ट्विंस बोलते हैं। बट ट्विंस का एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं कि आप एजिंग को थोड़ा सा, इसके रहस्य को जानने में या समझने में आपको आसानी होने वाली है। देखिए, दो इंसान इस धरती पे इकट्ठे पैदा होते हैं, इकट्ठे आते हैं। यानी कि जो भी हम देखिए, नेचर का भी और भगवान का भी और पेरेंट्स का भी जो गुड विशेज हैं या एक तरीके से आशीर्वाद है, वो एक ही दिन इन पे बनता है। तो इस धरती पे आते हैं। बट इनकी एजिंग को आप देखेंगे, जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो दोनों का हेल्थ स्टेटस जो है वो अलग अलग तरीके से आप देखेंगे, वो एजिंग की तरफ जाते हैं। दोनों का सेम हेल्थ नहीं रहता है, और दोनों जो इकट्ठे आए हैं वो इकट्ठे जाते नहीं इस दुनिया से। इट मीन्स, जैसे हम इस शरीर की देखभाल करते हैं, जिस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, उस तरीके से हमारी एजिंग होती है। कुछ लोग कहते हैं जिसकी जितनी सांसें हैं उतनी ही चलेंगी। ये हमारे पास सिंपली एक बहाना है, सिंपली अपने दिमाग को समझाना है। बिकॉज अल्टीमेटली, मैं बोलूं आप बोलो, सब यही बिलीव करते हैं कि और ये नेचर का एक आ, कड़वी सच्चाई भी है कि जो आया है वो जाएगा। बट कैसे जाएगा, कब जाएगा, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक। जैसे डायबिटीज आज से पहले 30 से 40 साल पहले डायबिटीज टाइप 2 जो थी, जो डायबिटीज मेलिटस जो थी, और इंसिपिटस टाइप 1 और टाइप 2 में देखेंगे, टाइप 2 नाम की चीज आज से 30-40 साल पहले ना के बराबर थी। यदि आज इंडिया में ही आप देखेंगे तो लगभग लगभग 10 करोड़ के आसपास, छोटा आंकड़ा नहीं मैं बता रहा हूँ, 10 करोड़ के आसपास लोग डायबिटीज से सफर करें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक, जिन्होंने डायग्नोस नहीं करवाया, प्री डायबिटिक कंडीशन में वो हैं, तो उन्होंने डायग्नोस नहीं करवाया, अभी तक पता नहीं लगा। बट ऑलमोस्ट डाटा के अनुसार आज के टाइम पे लगभग 10 करोड़, यानी कि 100 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, प्री डायबिटिक, हाई ब्लड ग्लूकोज इंडिया में। और आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड, इस डाटा को देखेंगे तो 40 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज का शिकार हुए हैं। तो हमारे लिए तो बड़ी अलार्मिंग चीज है कि हर चौथा आदमी इंडिया से डायबिटीज वाला है। इसका मतलब यह है कि
हमारे अभी के टाइम पे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, ये हमारी एज पे बहुत ज्यादा, हमारी एजिंग पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। हमारे हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा अनबैलेंस कर रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि आदमी जितने दिन जीता था, लास्ट 1-2 साल को छोड़ के देख, उनकी लाइफ की जर्नी को देखेंगे, पहले वाली जनरेशन को, तो उनकी लाइफ जो थी अपने आप में एक शानदार लाइफ थी। वो हेल्दी और जो उनकी एज स्पेन था वो बराबर तरीके से चलता था। आज के टाइम पे क्या है कि उम्र तो जल्दी बढ़ रही है, पर हेल्थ का जो स्टेटस है वो बहुत नीचे जा रहा है। आज 40 साल की उम्र में नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अच्छी नींद ना आना, हाइपर बी हाई हाई ब्लड प्रेशर, इसके साथ आप देखेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, हिपैटिक लीवर, फैटी लीवर, सिरोसिस, हाइपर एसिडिटी, कोलाइटस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, किडनी में आप देखेंगे फिल्ट्रेशन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अदर टाइप की चीजें देखेंगे किसी न किसी के रूप में। किसी न किसी इंसान में 40 के आसपास हल्के फुल्के किसी न किसी चीज के साइन दिखते हैं। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी की फैमिली में ऐसी कोई चीज ना मिले। किसी न किसी को कोई ना कोई सिम्टम्स ये दिख रहे हैं, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। सो लाइक दैट, यदि हमारी सांसें लिमिटेड होती और हमारे उस पे ही लिखा होता, तो आज के टाइम पे, या आप दूसरे कंट्रीज को देखेंगे, हर उसका जो एज है वो बराबर होना चाहिए था। एवरेज एवरेज एज इंसानों का बराबर होना चाहिए था। यहाँ तो कंट्री वाइज, इवन स्टेट वाइज भी एवरेज जो एज है वो डिफर करता है, वो अलग अलग होता है। और ट्विंस के केसेस में देखेंगे, आए हैं साथ में, एक माँ बाप थे, एक ही दिन आशीर्वाद प्राप्त हुआ, एक ही दिन धरती पे आए, पर जाते हैं अलग अलग कारणों से और अलग अलग दिन। तो जब हम हाथों की लकीरों को देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ पे ग्रह मिलाते हैं, तो वो सारे एक साथ में उनके साथ ग्रह खड़े थे, पर जा क्यों अलग रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैदा होती है कि आपने अपनी बॉडी को किस तरीके से संभाला है, ट्रीट किया है। तो मैं यही बताना चाहता हूं, एजिंग इज ए डिजीज। एजिंग एक बीमारी है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको स्लो किया जा सकता है, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। आज के साइंस के अकॉर्डिंग, जो आज के साइंस के ब्रेक थ्रू हैं, जो स्टडीज हैं, वो ये उनमें ये पाया गया है कि आप यदि आज 40 साल के हैं, 50 साल के दिख रहे हैं, वापस से आप कुछ चीजों को लाइफ में मॉडिफिकेशन करके, लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करके आप वापस से 40 साल के नहीं, 30 साल के दिख सकते हो। वैसे आपकी बॉडी बिहेवियर कर सकती है। तो इन सारे पहलुओं को हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से एक चीज स्टार्ट होती है, इज एजिंग ए डिजीज? क्या एजिंग एक बीमारी है? यस। यदि ये नॉर्मल से ज्यादा जल्दी चल रही है तो ये फास्ट एजिंग के साइन है, और नॉर्मल से ज्यादा ये बढ़ रही है, इसका मतलब ये बीमारी है। ये नेचुरल, अकेला नेचुरल फिनोमिना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखेंगे, हांगकांग जो कंट्री है हमारे से ज्यादा दूर नहीं है। हांगकांग की जो लाइफ है, वहां लोगों का जो जीवन है, लगभग 85-86%, सॉरी 85-86 ईयर उनकी एवरेज लाइफ है। यानी कि उस कंट्री में लोग 85 से 86 साल एवरेज जीते हैं। जापान में वही 84-85 साल के आसपास, साउथ कोरिया में वही 84 के आसपास, ऑस्ट्रेलिया में 84, इटली की 83 है, कनाडा की 82 है, और यूके की 81 है, और यूएसए की 79 है, चाइना की 78 है, इंडिया की अभी के डाटा के अनुसार 72 है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे एक चीज और मैं बता रहा हूं। ये देखिए आप, दूसरी साइड जो ग्राफ दिख रहा है, 1950 से लेके जब से देश आजाद हुआ और अभी तक हमारी एवरेज एज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है जो 60-70 साल पहले भगवान ने शराब दिया हुआ था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी होगी। ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी, ड्यू टू हमारी जो आज हेल्थ की अवेयरनेस है, या हम एक तरीके से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ज़्यादा रह रहे हैं। नेचुरल क्लमाइटी अब कम होती है, महामारी कम आती है, क्योंकि साइंस ने वैक्सीन और ये सारी चीज़ें डेवलप कर ली हैं। लाइव जो थ्रेटन इवेंट होते थे उसके लिए इमरजेंसी सर्विसेज हैं। तो इस करके एवरेज लाइफ हमारी बढ़ गई है। तो यहाँ से दिमाग आप
लगाना स्टार्ट कीजिए। यदि इंडिया जैसी कंट्री में, जहां हम धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, भगवान को इतना याद करते हैं इंडिया में, यदि आप देखेंगे हांगकांग में इतना याद नहीं करते, जापान में इतना याद नहीं करते जितना हम इंडिया में याद करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा भगवान को यहाँ याद कर रहे हैं, फिर भी यहाँ 72 साल की आपकी उम्र है, और वो 85 साल जी रहे, लगभग 13 साल 14 साल हमारे से ज्यादा जी रहे ऑन एवरेज। तो यहाँ से एक डिफरेंशिएट पैदा होता है कि हमारी जो यहाँ की कंडीशन है, वे ऑफ लिविंग है, हमारा डेली का रूटीन है, हमारा खान पान है, यही हमारी एज को डिसाइड करता है। और पिछले 20 साल में एक डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप यहां पे देख लीजिए। 2005 में लगभग लगभग ये जो आ, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 63 साल के आसपास आसपास थी, 63 64 के आसपास थी, जस्ट 20 ईयर बैक। और इसमें अच्छा खासा सुधार, इजाफा हुआ है। 8 से 9 साल ऑन एवरेज हमारी लाइफ में एड ऑन हो गए हैं। देखिए, मैं एम नॉट सेइंग कि आपका बिलीव भगवान में है या नहीं है। आप अपने बिलीव को और स्ट्रोंग रखिए, आप उसकी और आराधना प्रार्थना कीजिए जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिसको मानते हैं। बट मैं आपसे एक और चीज बोल रहा हूँ, जो डेटा है ना, वो ये बोल रहे हैं कि यस, एवरेज लाइफ हमारी बड़ी है। तो जो ये सांस थी ना, कि कितने दिन की सांस है, ये एक अपने मन को समझाने का एक हमारे पास एक जरिया है। क्योंकि जो चला गया वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो तरह तरह की बातें हमारे सामने आती हैं कि जितनी सांसें थी वो उतनी ही रही। मैं कहता हूँ आप अपनी सांसों को मैं कंट्रोल कर सकते हो, लंबा कर सकते हो, एक लंबा जीवन हेल्थी हेल्दी होके जी सकते हो। इस साइंस को रिवील किया है आज की मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेज ने। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। एक चीज़ और आंकड़ा आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। 2023 और 24 के आसपास जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, इस ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। 2023-24 में 15 से 35 साल, आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड में ग्राफ दिख रहा है डेमोग्राफी का, वो 15 से 25 एज में सबसे ज्यादा लोग इसी एज की इंडिया में हैं। और अनुमान के मुताबिक 2050 में, इन 2050, दिस गोइंग टू बी चेंज ड्रास्टिकली। इट्स गोइंग टू चेंज। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये शिफ्टिंग हो रही है एज की, वो शिफ्टिंग हो रही है 35 से 60 के जो लोग हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। कौन से एज ग्रुप के? 35 से 60 वाले एज ग्रुप के लोग ज्यादा हो जाएंगे 2050 होते होते। जो अब 15 से 35 है, इसका मतलब ये है आने वाले टाइम में हेल्थ के जो इश्यूज होंगे, चैलेंजेस होंगे, और जिस टाइप की हमारी जो पॉपुलेशन है वो ये बता रही है आने वाले टाइम में डिफरेंट हो जाएगा। 45 साल वालों की जो समस्याएं हैं वो एजिंग से रिलेटेड ज्यादा होंगी। आज हमारे सामने इतनी चैलेंजेस इसलिए नहीं है, इतने चैलेंजेस जो आज आपको डायबिटीज के 10 करोड़ दिख रहे हैं कि कौन सी पॉपुलेशन में? वो उस पॉपुलेशन में जहां पे इंडिया में 15 से 35 साल के लोग सबसे ज्यादा हैं। इसका मतलब ये सबसे ऐसी उम्र है जहां बीमारियां जल्दी से नहीं लगती है। जवान, यूथ, यंगेस्ट एज हम बोल सकते हैं। इसलिए आज के टाइम पे इंडिया को यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। सो इस एज में ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस कम होते हैं, 35 के बाद ज्यादा होते हैं। अब 35 के बाद देखेंगे हमारी जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे आप देखेंगे एकदम से परसेंटेज कम होता जा रहा है, यानी कि कम परसेंटेज हो जाती है हमारी एज पीपल की। तो इसका मतलब है इन लोगों में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं। जो 10 करोड़ का डाटा है वो माय डियर फ्रेंड, लगभग लगभग मैं कहता हूं 9 करोड़ आदमी 35 साल से ऊपर होंगे। तो इसका मतलब ये है 35 साल से ऊपर वालों की जनसंख्या हमारे यहाँ पे इंडिया में मात्र 40% है। अब 40% का मतलब ये है कि हमारा, यदि हम 150 करोड़ की जनसंख्या पॉपुलेशन को माने, तो 150 करोड़ में से लगभग लगभग आप 60 करोड़ आदमियों में से 10 करोड़ आदमी, 60 करोड़ आदमियों में से 10 करोड़ आदमी या 9 करोड़ आदमी एक तरीके से डायबिटीज के शिकार हैं। मैं एक ही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि आपको डाटा समझना आसान हो। कि 60 में से यदि 9 करोड़ लोग
आपके डायबिटीज है, तो 35 साल प्लस वाले हर छठे सातवें आदमी में, हर छठे सातवें आदमी में डायबिटीज के साइन है, डायबिटीज से सफर कर रहा, हाई ब्लड ग्लूकोज है। और डायबिटीज के साथ आपको पता है हार्ट के इशू, डायबिटीज के साथ आपको पता है लीवर के इशू, डायबिटीज के साथ पता है आइज के इशू, बीपी के इशू, किडनी के इशू, और न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं, ब्रेन के जो डिसऑर्डर हैं, वो भी साथ में आते हैं। तो इट मीन्स जब ये पॉपुलेशन यहां पे आते आते, जो आज 35+40 है, वो 35+ जब 60 से 70% हो जाएगी, तो तब आप देखेंगे इसमें इजाफा होने वाला है बीमारियों में। बहुत सारे लोग ज्यादा इन चीजों को फेस करेंगे। तो मैं कहने वाला हूं कि हमारे पास एडवांटेज है, यदि हम इसमें एज ए क्या बोलते हैं, अपनी खुद की केयर, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं, खुद की केयर करना चाहते हैं, हेल्दी जीना चाहते हो, तो हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और आने वाले चैलेंजेस को समझ के हम अपने लाइफ में, अपनी डाइट में, और अपने जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हो उससे भी ये डाटा आपको कनेक्ट करेगा कि हम एंटी एजिंग पे आज काम कर रहे हैं। और एंटी एजिंग जो है वो आने वाला कल है पूरे वर्ल्ड का। आप देखेंगे जापान में, कोरिया में, आप चाइना में, यूएस में, यूके में एज्ड पीपल ज्यादा हैं, एज्ड पीपल ज्यादा हैं। इंडिया में यंग ज्यादा हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे एज ज्यादा होने वाले हैं, और ये इतनी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाली कंट्री है। यदि एंटी एजिंग को हमने पकड़ लिया, ऐसे प्रोडक्ट को हमने मार्केटाइज कर लिया जिनका रिजल्ट हो, जो सेफ हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, और हम उनको यूज करके ग्रेसफुली, एक यूथनेस के साथ, एक एनर्जी के साथ, यदि हम अपने केयर करके हम ग्रेसफुली एज कर सकते हैं, तो हम एक अच्छा साथ में पैरेलली एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो हेल्दी हो, हैप्पी हो, और वेल्दी भी हो। तो एंटी एजिंग इस कंपनी के साथ आने वाले टाइम में नॉट ओनली पर्सनल केयर, आप ऐसी कौन सी चीजें खा सकते हो सप्लीमेंट में, डाइट में, और आप अपने जीवन शैली में क्या बदलाव, क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हो, इन सारी चीजों को इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के माध्यम से ये कंपनी एक्सक्लूसिव जाने वाली है एंटी एजिंग पे। सो ये डाटा शो कर रहे हैं आने वाला कल इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए सुनहरा है। सो लेस एज ग्रेसफुली, और जो चैलेंजेस हैं एजिंग में वो क्या क्या आते हैं, देखिए क्या क्या चीजें में बदलाव आता है, कौन से ऐसे सिक्रीशन है, कौन से ऐसे हमारे अंदर प्रोडक्शन है किन चीजों का जो एज ए बायोमोलिक्यूल चेंज होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हाई यूरोनिक एसिड। देखिए मैं यहाँ पे स्किन के एंटी एजिंग की बात कर रहा हूँ। हाई यूरोनिक एसिड हमारी स्किन में एक तरीके से लुब्रिकेंट का काम करता है, हमारी स्किन को के लिए एक बैरियर का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, और हमारी स्किन में एंटी रिंकल का भी काम करता है हाइरोनिक एसिड। जैसे आपकी एज बढ़ती है, इसका नेचुरल सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन करता है, और 30-35 साल के बाद चेहरे पे झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। एक होता है हमारी स्किन का ऑयल जिसको सीबम बोलते हैं, वो भी उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण बाहर का जो स्किन का जो प्रोटेक्शन है, जैसे आप देखेंगे ना, प्लांट के पत्ते देखेंगे, कोई भी प्लांट पे आप हाथ लगा के देखेंगे, उसके लीव्स पे एक अलग लेयर होती है, चिकनी सी लेयर होती है, पानी डालोगे तो पानी वापस से नीचे गिर जाएगा। तो उस लेयर को क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। उस पे एक तरीके से वो वैक्सी लेयर होती है, वैक्स टाइप की लेयर होती है। वो उसको बाहरी जो कनेक्टिविटी है, ऐसे टॉक्सिन्स हो सकते हैं या कोई बाइट हो सकती है इंसेक्ट की, उनसे बचाता है। तो ऐसे ही हमारी एनिमल की या ह्यूमन की स्किन पे भी नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स होती हैं स्किन में, जो ऑयल बनाती हैं, जिसके कारण वो ऊपर की जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है आपको बाहर के अटैक से, चाहे वो पोल्यूशन का था, चाहे वो केमिकल्स का था, या अदर चीजों का था, जिसके कारण स्किन में कोई इन्वेड ना करे, एक तरीके से अटैक ना कर पाए। इसको सीबम का प्रोडक्शन भी धीरे 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 विद एज ये कम हो जाता है। सो हाइरोनिक एसिड, सीबम प्रोडक्शन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का जो बेसिकली प्रोडक्शन है, ये भी हमारा कम हो जाता है
ये इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है स्किन के लिए, एंटी एजिंग अमाइनो एसिड आप इसको बोल सकते हैं। एल ग्लाइसिन ये भी डिक्लाइन करता है स्किन से। कोलाजन का प्रोडक्शन, हमारी जो स्किन है वो कोलाजन प्रोटीन से बनी होती है। देखिए आपको जो चेहरे की स्किन दिख रही है, अकेला स्किन, ये स्किन नहीं है। हमारी जो आपकी एडी से चोटी तक जो बाहर का बॉडी का स्ट्रक्चर, वो कवर्ड है स्किन से। इसलिए स्किन को सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन बोला जाता है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन बोला जाता है स्किन को। और स्किन को सेकंड माउथ ऑफ द बॉडी बोला जाता है, कि ये भी एक सेकंड माउथ है, दूसरे मुंह के बराबर है। रीजन क्या है, स्किन पे जो आप चीज लगा रहे हैं वो स्किन कुछ लेवल तक उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए पहले के जो हमारी जनरेशन थी वो बड़ी समझदार थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी। जो वो खा सकते थे वही वो लगाते थे। जैसे हल्दी खाते थे तो हल्दी लगा लेते थे, कोकोनट खाते थे तो कोकोनट लगा लेते थे, वो सरसों खाते थे, सरसों का ऑयल खाते थे तो सरसों का ऑयल लगा लेते थे। ऐसे करके ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां थी जो वो खा भी सकते थे, लगा भी सकते थे। नीम था, नीम के आज साबुन देख रहे हैं, नीम वो खा भी लेते थे, लगा भी लेते थे। ऐसे करके एलोवेरा को खा सकते थे, एलोवेरा को लगा सकते थे। तो ऐसे करके वो बहुत इंटेलिजेंट, हमारे से पहले उनको पता था क्या करना क्या नहीं, शरीर क्या है, नेचर क्या है, कैसे इसके साथ तालमेल बनाना है। बट आज की जनरेशन मॉडर्न एस्पेक्ट में इन सारी चीज़ों को अनबैलेंस कर चुकी है, जिसके कारण हमारी लाइक खाने की चीज, लगाने की चीज़ें अलग हो गई हैं। बट हमारी जो स्किन है, जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो कोलाजन नाम के प्रोटीन से बनी होती है। अब यंग एज में कोलाजन बॉडी में ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से यंग एज में तो वो स्किन साइन कर रही है। जैसे आप 30-35 के जाते तो कोलाजन का प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन ब्लेमिसेस, डार्क स्पॉट, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सो कोलाजन एक बहुत इसेंशियल चीज है, ये भी डिक्लाइन करता है विद द एज। इलास्टिन, जो स्किन जो आपकी टाइटनेस होती है यंग एज में, देखिए बहुत टाइट स्किन होती है, आप फेस से देखते हैं। और 40 साल के इंसान की जो फेस की स्किन है और 20 साल के फेस की, उसी की जनरेशन को भी देखेंगे तो आपको अलग दिखेगी। रीजन क्या है, इलास्टिन नाम का प्रोटीन जो है वो यंग एज में ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से जो स्किन की इलास्टिसिटी है, टाइटनेस है, वो बनी रहती है। इलास्टिन नाम का प्रोटीन उसमें हेल्प करता है, ये भी एज के साथ डिक्लाइन करता है। हॉर्मोन्स का हॉर्मोन जो है डिसबैलेंस होना, इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मेल का टेस्टोस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन है जिसको जीएच बोलते हैं, उनका प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में आप देखेंगे एलएच हार्मोन से लेके आप एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और अदर जो ग्रोथ हार्मोन हैं, उनका प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और उससे हमारी नई सेल जो, क्योंकि हार्मोन्स क्या करते हैं, नई सेल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। वो एक तरीके से मैसेंजर का काम करते हैं, कुछ जीन को एक्टिवेट रखने का काम करते हैं जो हमें यंग रखते हैं। सो ऐसे करके हॉर्मोन्स अपने आप में एंटी एजिंग और एक तरीके से यूथनेस का साइन होता है। यंग एज में ये ज्यादा होते हैं, विद द एज ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। रिसेंटली एनएडी के बारे में हमने बहुत सुना है। एनएडी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके कारण बहुत सारे जीन जो हैं हमारी बॉडी में एक्टिवेट होते हैं, और हर जीन के पास कोई ना कोई अलग अलग काम होता है। जैसे देखिए आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो अलग डिपार्टमेंट है, इवन स्कूल में जाके देखेंगे कॉमर्स का सेक्शन अलग है, आर्ट का सेक्शन अलग है, साइंस का सेक्शन अलग है। यूनिवर्सिटी में ऐसे डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट में भी ऐसे एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, एक आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक कस्टम ड्यूटी वाला डिपार्टमेंट है, एक जीएसटी वाला डिपार्टमेंट है। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी में भी अलग अलग जीन अलग अलग डिपार्टमेंट की ड्यूटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं। उन जीन को, जैसे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होते हैं उनको तनख्वाह मिलती है महीने वाले दिन, वो तो काम करते हैं, ऐसे उन जीन को भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए वो वर्किंग करते रहे। सो एनएडी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जीन को एक तरीके से एक्टिवेट रखता है कि वो अपना काम नॉर्मल कर पाए। सो यंग एज में एनएडी ज्यादा बनता है, तो इसलिए ज्यादा जीन एक्टिवेट रहते हैं और हम यंग दिखते हैं। स्पेशली एंटी एजिंग जीन जो सर्ट्यून्स नाम का जीन है, उसमें एनएडी डिपेंडेंट जीन बोलते हैं उसको,
तो उसकी एक्टिवेशन के लिए एनएडी बड़ा रोल प्ले करता है, बट विद द एज ये भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। सो यहाँ पे अल्ट्रेशन देखेंगे और क्या अल्टर होता है, डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग। देखिए ये सबसे बड़ा आज के टाइम पे चैलेंज बनता है, ये है ना, थोड़ा सा और सीरियसली आप हो जाइए इस चीज के लिए, कि यदि आप ज्यादा स्ट्रेस में हैं, ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, बिल्कुल हाथ पैर हिला के खुश नहीं हैं आप, मान लीजिए आप जो अच्छा खा भी रहे हैं तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करी, उसको पहचान ही नहीं पा रही, सेंस ही नहीं कर पा रही आपकी सेल जो है न्यूट्रिशन को। अब सेल तक तो आपने पहुंचाने का कोशिश की, सेल ने उसको मना कर दिया, मेरे पास तो, मैं तो इसको नहीं पहचानती हूँ ये क्या है। तो वो आपका क्या, ब्लड से घूमता रहेगा किडनी के थ्रू, या आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन या एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एंटी स्ट्रेस, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, कूल माइंड, अच्छा स्लीप पैटर्न, अच्छी हैबिट्स जो है रात को पूरे 6 से 8 घंटे की सोने की, यदि ये चीजें आप करते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, देखिए एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है, डाइजेशन सही होगा तो बॉडी से ब्लड में चला जाएगा, पेट से, डाइजेशन से। अब ब्लड से वो बॉडी में यूटिलाइज होता है सेल के थ्रू, अलग अलग प्रोसेस में जाके, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसके थ्रू। अब सेल के पास जाने सेल मना कर देती है, मैं तो इसको नहीं लेने वाली। अब वो था सेल के लिए इंपॉर्टेंट चीज, वो सेल ने लिया ही नहीं, तो क्या होगा, जल्दी बुढ़ापा आएगा। सो न्यूट्रिएंट्स जो सेंसिंग है, जो सेंसिटिविटी है न्यूट्रिएंट्स की, वो डिक्लाइन करना हमारे लिए एक तरीके से बॉडी को भूखा रखना है, डेफिशिएंट रखना है, और जब बॉडी में कमियां होंगी तो बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारे घर में जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड से आ रही है, कोई ना कोई पावर हाउस आपके नजदीक होता है, उससे वो कनेक्ट है, इसलिए हमारे घर में एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ऐसे हर सेल, हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, सेल से बनी है। सेल के पास एक पावर हाउस होता है जो उस सेल की एनर्जी सप्लाई को देखता है, उस एनर्जी सप्लाई को के पावर हाउस को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आपके घर में पावर ही नहीं आएगी तो आपका घर कैसा चलेगा, आपको पता है आज सारी चीजें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती हैं। तो बॉडी की हर सेल से यदि माइटोकॉन्ड्रिया कम होना स्टार्ट हो जाए, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाए, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा और तरह तरह की बीमारियां, और हमारी बॉडी किस पे चली जाएगी कि पाप पीछे से एनर्जी नहीं आ रही, तो बॉडी नई सेल बनाने के बजाय अपनी उस सेल को बचाने की कोशिश करती है। और आपको पता है कि जब तक आपके घर में कमाई नहीं आएगी, सेविंग मोड से कभी भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शनिंग भी एक तरीके से इशारा है, और विद द एज ये भी डिसफंक्शन करती है। इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन, दो सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, आपकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, आपकी मसल्स डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम से लेके आप देखेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसके साथ साथ आप देखेंगे ऑटोमिन डिसऑर्डर जैसी चीजें भी इसके कारण हो सकती हैं। सो इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन भी अल्टर होता है। टीलोमर, एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम, जब टीलोमर हो सही होगा तभी बनेगा, और जब एक क्रोमोसोम से दूसरा बनेगा तभी नई सेल बन सकती है। तो नई सेल बनाने के लिए एक तरीके से टीलोमर करेंसी का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लॉस ऑफ यानी कि प्रोटीन का भी बनना कम हो जाता है विद द उम्र, इसलिए हमारी बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ता है विद द एज। प्रोटीन खा के भी बॉडी फैट बना लेती है, और यंग एज में कार्बोहाइड्रेट खा के भी प्रोटीन बन जाता है। इसके पीछे एक ही कारण है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, और जैसे 35 साल के होते हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस कम होना स्टार्ट हो जाता है। सेलुलर सेनेसेंस, डेड सेल का एक्युमुलेशन, मरी हुई सेल ज़्यादा रहना स्टार्ट हो जाती हैं, उनका बोझा शरीर पे ज़्यादा पड़ता है, 35 साल के बाद धीरे धीरे वो ज़्यादा एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो नई सेल बनाने की ताकत थी जिसको स्टेम सेल बोल रहे थे, वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है कि इतना थकावट महसूस करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण हमें 35 साल के बाद फास्ट एजिंग के साइन आते हैं। और उसमें आप देख रहे हैं इनके साथ साथ आपका खाना पीना, सोने का टाइम, खाने का टाइम, इसके साथ देखिए नेचुरल मेडिसिन में आप देखेंगे ना, टाइम इज योर मेडिसिन, टाइम इज योर मेडिसिन। रीजन क्या है, शाम को 7 बजे खा के अगले दिन 8 बजे 9 बजे आप खाएंगे तो 12 घंटे 14 घंटे का गैप मिल गया।
तो ये गैप ही आपकी आधी बीमारियों को ठीक कर देता है बॉडी में, जो लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। बट आपने गैप नहीं दिया, इसका मतलब ये है क्या खा रहे हैं तो बाद में है, कब खा रहे हैं और कितने गैप के बाद खा रहे हैं। तो ये जो टाइम है, टाइम भी एक मेडिसिन का काम करता है। इसलिए पहले की जनरेशन 7 बजे खा लेती थी और अगले दिन 8-9 बजे कुछ खेत वेत का काम करके तब खाना ब्रेकफास्ट होता था। इसलिए उनमें कभी डायबिटीज नहीं था, हाई कोलेस्ट्रोल नहीं था, हाई बीपी नहीं था, किडनी के फैटी लीवर नहीं था, किडनी की फंक्शनिंग सही थी, जॉइंट्स में मोबिलिटी सही थी। सो दैट इज वाई टाइम इज ए मेडिसिन। सो यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि आप, टाइम आपका अनबैलेंस है, डाइट अनबैलेंस है, नेचुरल चीज़ें हम ज़्यादा अपनी प्लेट में रख के नहीं खा रहे हैं, ओनली हाई प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, लो फाइबर डाइट, लो प्रोबायोटिक डाइट, लो एंटीऑक्सीडेंट डाइट, लो न्यूट्रिएंट डाइट्स, इन सारी चीज़ें हमारी उसमें एड ऑन है। इसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है और किया जा सकता है। एक बहुत लेटेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू लॉन्च कर पाए, जिसका नाम है यंग फ्यूल। जैसे इसका नाम है कि आपकी यंगनेस के लिए एक फ्यूल का काम करता है। इसका कंपोजिशन देखेंगे, ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉम्प्लेक्स है जो हमने इस एक तरीके से फॉर्मुलेट किया है इस प्रोडक्ट को। इसमें आप देखेंगे एनएमएन और एनएडी। एनएडी जो है एक तरीके से आपकी, आपको जो यंग रखने वाला डिपार्टमेंट है आपकी बॉडी में, आपकी सेल में, जिनको बोलते हैं सर्ट्यून जीन्स, सर्ट्यून जीन जिनको बोलते हैं, वो आपका एक तरीके से एनएडी पे डिपेंड करता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें एनएडी भी डला हुआ है और एनएमएन भी डला हुआ है, कि जिसके कारण आपकी जो यंगनेस वाले जीन है वो काम करते रहे और आपकी बॉडी में वही जो आप 25 साल की थी, 20 साल की एज में जो फंक्शन थे वही एक्टिवेट रहे आपकी बॉडी में। तो ये एनिमल एनएडी बेस है, इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड है। एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड डालने का मतलब क्या है? देखिए, एनएडी जब तक अपना काम करता है उससे पहले बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। आपकी प्लेट से वो जो भोजन में औषधीय गुण थे, पहले क्या बोलते थे कि आपका भोजन ही आपका मेडिसिन है, योर फूड इज योर मेडिसिन। But what happened right now? Your food is not a medicine. If you are taking the food as a fast food, you need to take a medicine from outside. आज हो क्या रहा है, बंदा डायबिटीज वाला पहले गोली खा रहा है, बीपी वाला गोली खा रहा है, एंटा एसिड वाला गोली खा रहा है। ये जो गोली आप फार्मा से लेके आ रहे हो ना, ये जो दवाइयां आपने अपनी लाइफ में ये समझ के एड ऑन कर लिया है कि अब तो यही चलेंगी, ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि हमारा शरीर जो है 3 चीजों से बना है माय डियर फ्रेंड, 3 चीजों से। जो आप खा रहे हैं उससे बनता है, पानी और हवा और नेचर का कनेक्शन। यदि हम अपने शरीर में कोई भी विकार, कोई भी बीमारी आई है, उसको यदि हम इन 3 या 4 चीजों के साथ ट्रीट कर लें, खान पान में सुधार कर लें, साफ हवा में रहें, अच्छा पानी पिएं और सनलाइट और नेचर के एक्सपोजर में रहें, मैं कहता हूं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यदि आप क्रॉनिकल स्टेज में नहीं है, इनिशियल स्टेज में है, तो वापस से रिवर्स डाउन हो सकते हैं। बट हम सुधार करने के बजाय क्या करते हैं, यार ये तो आएगा, हाई बीपी होएगा, अब तो गोली खानी पड़ेगी। ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी। आपने ये मान लिया मेडिकल पे जाना है और ये दवाई लेनी। नो, यू कैन मॉडिफाई, रिवर्स मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल, डाइट, जो आपका रूटीन उसको मॉडिफाई कीजिए, वापस से ये आपकी बॉडी फिर से नॉर्मल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगी। सो हमारा जो मेडिसिनल पार्ट था वो फ्राई से निकाल दिया, वो पेस्टिसाइड से निकाल दिया, वो आपने फूड को प्रिजर्व करके निकाल दिया, वो आपने जो रात को 10 बजे खा रहे हैं वो मेडिसिनल का काम नहीं कर रहा है, वो मेडिसिन के साथ पचेगा। पहले क्या था, 7 बजे वो आपको बॉडी में मेडिसिन की जरूरत को खत्म कर देता था। अब क्या था, 10 बजे खाया वो मेडिसिन के साथ ही आपको यदि अभी नहीं ले रहे थोड़े दिन के बाद लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, एंटा वो एसिडिटी, फैटी लीवर, डायबिटीज, ये किसकी तरफ इशारा है? आप जो लेट खा रहे हैं और जो गैप खत्म कर रहे हैं। सो औषधीय गुण में सबसे मेन जो औषधि थी, यदि इसको साइंस की भाषा में देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट थे, जो कि नेचर से आते थे और आपने नेचर को अपने फूड से निकाल दिया है, अपने किचन से निकाल दिया है। एक खाना, एक चिप्स क्या है, आप देखिए, पहले तो आलू को आपने फ्राई कर दिया, फ्राई करके वो अकड़ गया,
एंटीऑक्सीडेंट खत्म, ओनली कैलोरी बची थी। उस कैलोरी को भी 6 महीने कैद किया हुआ था एक, किसमें, एक बड़े से नाइट्रोजन पैक्ड, कौन से वाला, जो आपका बाहर का पैकेट था, उसमें हाई प्रेशर में नाइट्रोजन के साथ आपने पैक कर दिया। 6 6 महीने, 8 महीने तक वो कैद हुआ खाना, वो पैक फूड आप खा रहे हैं, पहले से ही उसमें जो मेडिसिनल चीजें नहीं थी, वो खाना आप खा के लंबी जीवन। और हम बड़े तरीके से, मैं आपको ना पेरेंट्स को बड़ी एडवाइस दे रहा हूं, आप बड़े शानो शौकत से अपने बच्चे को चिप्स दिलवाते हो, चॉकलेट दिलवाते हो, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हो। दिस इज योर ब्लंडर, मैं कहता हूं दिस इज योर सबसे बड़ी भूल है आपकी ये जिंदगी में। आपका जो प्यार है वो आप उस बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए प्यार नहीं है, आपकी मूर्खता में उसको जहर जा रहा है। और वो जब जैसे यंग एज में आएगा, आज देखिए बच्चे में मोटापा का मतलब क्या है। आज यदि आपका बच्चा 15 या 18 या 20 साल में यदि ज्यादा मोटा ओबेज है, तो इसका मतलब यह है 15 साल के बच्चे का हार्ट जो है 40 साल के बराबर है। 40 साल का जो काम 40 साल की एज में वो थकता था हार्ट जाके, उसने वो काम जो है वो 15 साल की एज में कर लिया। बंदा कह रहा है कि 35 साल वाले बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है। यार उसने अपने हार्ट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज्यादा कर लिया। उसके हार्ट की एज हो सकती है 60 70 साल हो गई, बट उसकी अभी बायोलॉजिकल एज बर्थडे वाइज 35 साल का है। सेम लाइक दैट मोटापा है, तो आपका हार्ट आपके जर्नल काम से डबल काम कर रहा है, तो उससे आप 100 साल जीने की उम्मीद नहीं लगा सकते हो। सो इसलिए वापस से हमें औषधीय गुण की तरफ अपने भोजन को प्रिजर्व करना पड़ेगा, नेचर की तरफ जाना पड़ेगा। अपनी प्लेट में सैलेड से लेके फ्रूट्स और सीजनल चीजें जो फ्राई नहीं है, जो प्रोसेस नहीं, उन चीजों को यूज करना पड़ेगा। उससे एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी एंटी एजिंग का काम करता है। ओमेगा जो है, आज देख लीजिए आप, फैट जो है, फैट को हम बहुत सारी ऐसी मिथ है मार्केट में माय डियर फ्रेंड्स, कि फैट खाओगे हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल किसी चीज से नहीं बढ़ता। कोलेस्ट्रॉल 80% आपकी खुद बॉडी अंदर ही बना लेती है। उसको यदि रोकना है अंदर ज्यादा बनाने से, तो आपको फाइबर रिच डाइट लेनी पड़ेगी, प्रोबायोटिक रिच डाइट लेनी पड़ेगी, ओमेगा रिच डाइट लेनी पड़ेगी। नहीं तो वो अंदर अपने आप बना लेगा। तो डाइट से इतना नहीं जाता जितना अंदर बनता है। यदि आप अच्छी फैट खाते हो, बिना फ्राई खाते हो, तो कोई हार्ट अटैक नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, आज हार्ट के केस ज्यादा हैं, या पहले की जनरेशन में हार्ट अटैक ज्यादा आते थे, आज ज्यादा है, आप भी मानेंगे। आज ज्यादा घी खाते हैं लोग, या पहले के लोग ज्यादा घी खाते थे? पहले के ज्यादा खाते थे, पहले वाले में कम था। आज के लोग फैट अवॉइड करते हैं, जिसमें साथ में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई था, विटामिन D3 था, विटामिन K2 था, और आपके अदर एंटीऑक्सीडेंट थे। विटामिन A था, जिसके स्किन, हार्ट, जॉइंट, किडनी सभी के लिए आपका फैट सोल्युबल विटामिन चाहिए, वो खत्म कर दिया। और साथ में ओमेगा था, जो आपका अच्छे वाला फैट था, वो आपने गायब कर दिया। अब उसको फ्राई करने के बाद उसमें अच्छे वाला फैट नहीं बचा। इसके कारण कैसे आप फैट को, किस सोर्स वाले फैट को कैसे यूज कर रहे हैं। समटाइम पीपल आर यूजिंग ऑलिव ऑयल, इतना एक्सपेंसिव ऑयल यूज कर रहे हैं टू जस्ट फ्राई देयर फूड। औषधीय गुण मार दिया फ्राई करके, कौन से वाले तेल से, जो बहुत महंगा था। अब उसका औषधीय गुण जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट थे ऑलिव ऑयल में, जो ग्रीन कलर का उसमें एंटीऑक्सीडेंट था, वो फ्राई करके आपने उड़ा दिया। कहने को लोग राइस ब्राइन में बोलते हैं, इसमें हार्ट के लिए एक तरीके से कार्डियो प्रोटेक्टिव है, बट आपने उस एंटीऑक्सीडेंट को फ्राई करके उड़ा दिया। तो इसलिए प्लांट बेस्ड जो फैट है, आपकी जो ऑयल है, जो सीड्स हैं, जैसे फ्लैक्स सीड है, सीसम है जिसको आप बोलते हैं, तिल बोलते हैं, कच्ची मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है, इनको आपने पानी में भिगो के एक तरीके से ओवरनाइट सोक करके सुबह खा लिया, या दिन में खा लिया, या कच्ची घानी तेल ऊपर से सैलेड ड्रेसिंग में, या घी रोटी पे ऊपर लगा के या सब्जी में डाल के खा लिया, इससे कोई भी हार्ट की बीमारी नहीं होती। कोई पब्लिकेशन नहीं है, कोई ह्यूमन ट्रायल नहीं है इन पे, जस्ट इज ए मिथ। सो ऑलवेज यूज अच्छी क्वालिटी का घी यूज कर सकते हो, कच्ची घानी का यूज कर सकते हो, भीगे हुए
अखरोट, बादाम, मूंगफली, जो भी आपको जिसमें ऑयल वाले सीड लगते हैं उसको भिगो के आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओमेगा भी बहुत जरूरी है, जो कि जा नहीं रहा है। इसलिए स्किन, हर सेल की इंटीग्रिटी, और सेल का जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है, जैसे आपके घर, आप जब घर में रह रहे हो ना, तो अंदर कुंडी लगा के बिल्कुल महफूज समझ रहे हो कि बाहर का कोई जंगली जानवर अंदर नहीं आ सकता और बाहर से मुझे थ्रेट खत्म हो गया है, ऐसे ही आपकी सेल के बाहर भी एक तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है। और वो मेम्ब्रेन ओमेगा से बनी होती है, जिसको हम फोस्फोलिपिड्स बोलते हैं। ऐसे ओमेगा जिसमें लिपिड्स और फोस्फेट ग्रुप होता है, उससे बनी होती है। वो यदि ओमेगा नहीं जाएगा, वो बाहर की बाउंड्री वाल मजबूत नहीं रहेंगी, कोई भी अंदर आके अटैक कर सकता है। तो इसलिए ओमेगा बहुत जरूरी है। अमाइनो एसिड जिससे मसल बनती है, जिससे आपका प्रोटीन बनता है, वो अमाइनो एसिड वो भी जरूरी हैं। एक्टिव हर्बल ब्लेंड, एक्टिव हर्बल ब्लेंड में हमने वो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी आपके किसकी, फूड की, उसको रिगेन करने की कोशिश की गई है। जो आप फूड से नहीं ले पा रहे, उसको वापस से इसमें लेने की, वापस से एक्टिवेट करने की कोशिश की है। सो ऐसी हर्ब्स को यूज किया है जो हमारे लिए एक तरीके से मेडिसिनल वैल्यू रखती हैं, जो हमारे लिए हमें एक तरीके से आज वाली जो बीमारियों के सिम्टम्स हैं उनसे बचाने की हमें आ, हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। इस टाइप की चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो फॉर्मुलेशन है वो एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस का मतलब है साइंटिफिकली एक तरीके से प्रूवन है, साइंस ने प्रूव किया कि इन इंग्रेडिएंटों के साथ ये पर्टिकुलर एक्शन होता है, और इसका कोई बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होता, जिसको हम ग्रास सर्टिफिकेशन बोलते हैं। और साथ में इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले हैं उसको और ज़्यादा एविडेंस देने के लिए उनकी जो फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट हैं वो बेसिकली दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंटेड, दे आर द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट on the global level. So this young fuel is very unique in their formulation, and this young fuel is very potential anti-aging formula, and the first time not only in the India, not only in the direct selling, the first time in the nutraceutical global market history, this is a very unique potential combination which has scientific evidence based backed by the science and patented ingredient. इसमें आप जो मैंने कैटेगरी बताई वो सारी चीजें इसमें डली हुई हैं। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे ओमेगा, ALA, CLA, EPA, DHA, जो बेस्ट ओमेगा की फॉर्म होती हैं फैटी एसिड के रूप में, वो चारों टाइप की डालेगी, जिसके कारण आपका टीलोमर्स, आपका सेल की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी, ब्रेन, हार्ट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कवर अप होती हैं। इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी बॉडी में एक तरीके से स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लेके अदर स्ट्रेस हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनके इफेक्ट को मिनिमाइज करने का काम करता है। सो इसमें ट्रांस रेस्वेराट्रोल, ग्लूटाथायोन, Q10, ग्रीन टी, सिलेनियम, ऐसी चीजें, CLA, ऐसी चीजें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है। और ऐसे फैक्टर ऐसे फैक्टर जो बहुत सारी चीजों को एक्टिवेट करने का काम करते हैं बॉडी में, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, उसको को फैक्टर बोलते हैं, वो भी इसमें डला हुआ है। NMN एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आज के टाइम में ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा फोकस्ड में है एज ए एंटी एजिंग मेडिसिन। एज ए एंटी एजिंग मेडिसिन में बोल रहा हूँ, बट इट्स नॉट ए फार्मा, इट्स ए मॉलिक्यूल जो ग्रास सर्टिफाइड है, जर्नल रिकॉग्नाइज एज सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो NAD को बूस्ट करता है और DNA, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर फंक्शन, ऐसी चीजों को एक्टिवेट करता है। इसमें साथ में TMG, ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन, मैंने बताया था कि ग्लाइसिन कम हो जाता है जिससे स्किन पे बहुत ज्यादा झुर्रियां दिखना स्टार्ट होती हैं, स्किन की हेल्थ कम डिग्रेड होती है। तो ये TMG के रूप में डाला, ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन, बहुत ज्यादा पोटेंशियल एंटी एजिंग ये अमाइनो एसिड है। कैल्शियम AKG, कैल्शियम AKG इसमें है, जो कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट होता है, वो भी एंटी एजिंग का काम करता है। सो यहाँ पे देखेंगे ये पूरा वाला जो एंटी एजिंग का, वैसे तो ये भी एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट एंड को फैक्टर।
ओमेगा भी एंटी एजिंग का काम करता है, बट एक्सक्लूसिव एंटी एजिंग में आप देखेंगे NMN, NAD, TMG, AKG एंड ट्रांस रेस्वेराट्रोल। ये वर्ल्ड के बेस्ट ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो प्रूवन सेलुलर रीप्रोग्रामिंग करते हैं, एंटी एजिंग करते हैं। और साथ में आप देखेंगे सदियों से लोग इसकी स्टोरी सुनते हैं, कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स होती कीड़ा जड़ी, जो हिल्स के हाई मतलब हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर, जहां -डिग्री का टेम्परेचर होता है, वहां पे ये जड़ी बूटी, एक तरीके से इसको बोलते हैं मशरूम, कॉर्डिसेप्स, ये वहां पाई जाती है। कीड़ा जड़ी इसको बोलते हैं। ये भी वाइटलिटी को रिटेन करने के लिए, वाइटलिटी को रिगेन करने के लिए, और एक तरीके से एंटी एजिंग का काम करती है। बायोप्रिन माय डियर फ्रेंड्स, जो ये मोलिक्यूल दिख रहे हैं, इनको अच्छे से बॉडी में यूटिलाइज एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपको ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट चाहिए, काली मिर्च का वो एक्सट्रैक्ट, जिसको बायोप्रिन बोलते हैं, और जनरली भाषा में पाइप्रिन बोलते हैं। बायोप्रिन एक पेटेंटेड फॉर्म ऑफ पाइप्रिन है। वो डाला हुआ है जिंक, विटामिन B3, करक्यूमिन, हल्दी का जो वो गुण है, मेडिसिनल वैल्यू है वो, टीरोस्टिलिबिन, बायो, ये एंटी इन्फ्लामेटरी, जो आपकी बॉडी में एसिडिक बॉडी हो रखी है उसको थोड़ा सा अल्कलाइन की तरफ लेके जाती है। तो ऐसी चीजें के साथ ये पूरा फॉर्मुलेशन डेवलप्ड है। तो इसको यदि आप सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद पानी पी के 2 कैप्सूल लेना स्टार्ट करें, 6 महीने लेना स्टार्ट करें, तो आप अपनी जिंदगी में हेल्थ स्पैन को आपकी एज के साथ पैरेलली लेके जा सकते हैं। यानी कि जितनी एज है उतनी तो आपकी दिखेगी ही आने वाले टाइम में। हो सकता है आप हो 50 के, दिखे 45 के, 40 के, बॉडी वैसा बिहेवियर करे, आपका हार्ट वैसा काम करे, आपका लीवर वैसा काम करे, आपकी एज ज़्यादा पर आपकी बॉडी की एज कम आपको करने में आपकी ये मदद करता है। सो 6 महीने इसका लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन से ही इस चीज़ को किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मिरेकल हो जाएगा 15 दिन में। यस, 15 दिन में आपकी नींद सही हो जाएगी, 15 दिन में आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, और आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो 30+ लोगों के लिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 30+। और इसके साथ बेस्ट रहता है, जैसे आपकी स्किन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है तो यू हैव टू टेक krill-1, कोलाजन, ASWA1 एंड अदर मल्टीविटामिन। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे krill-1 जो है वो भी एक बहुत बेस्ट फॉर्मुलेशन हमारे पास है, जो कि वर्ल्ड का एक यूनिक कॉम्बिनेशन, बेस्ट क्रिल के साथ। क्रिल आप जानते हैं आपका अंटार्कटिका, जो फ्रीजिंग कंडीशन है समुद्र में, जहाँ पानी -डिग्री में बर्फ बन जाता है, उस एरिया में पाए जाने वाला ये एक तरीके की फिश है जिसको हम क्रिल बोलते हैं। उसमें जो ओमेगा मिलता है वो वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा होता है। उसकी जो फॉर्म होती है वैसी फॉर्म होती है जो हमारी सेल की बाहर की मेम्ब्रेन को चाहिए, तो इसीलिए इसको बेस्ट माना जाता है। वैसी ही उसकी तासीर होती है, वैसी इसकी तासीर होती है, यानी कि सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होती है उस ओमेगा की, और हमारी जो सेल को चाहिए वैसा ओमेगा। सो बिल्कुल फिट बैठता। बट इसको फोर्टिफाइड किया, इसको और अच्छा बनाया गया है, क्या डाल के, ग्लूटाथाइन इसमें ऐड ऑन किया, जिसके कारण आपकी स्किन का ग्लो बढ़ता है, लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और देखिए ग्लूटाथाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 72 घंटे में लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का मादा रखता है, इसलिए आप 72 घंटे में अपने चेहरे पे शाइनिंग देखते हैं इसके यूज से। विटामिन E है जो हर सेल को चाहिए। विटामिन K2 है जो कि आपकी कार्डियक, जो आपका कैल्शियम खून की नलियों में जमा होता है उसको रिवर्स डाउन करता है और हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एस्टाजेंथिन, ट्रांस रेस्वेराट्रोल एंड Q10 डाला हुआ, जो इसको एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है। यदि मुझे मैं अपना बताऊं तो सुबह 2 कैप्सूल ये खाना खा ब्रेकफास्ट के बाद क्रिल का 1 कैप्सूल मैं स्टार्ट करता हूं, यानी कि 2 यंग फ्यूल और 1 क्रिल, एक बेटर कॉम्बिनेशन है जो आपके मैंने बताया। इन सारे इसके अदर बेनिफिट भी देखेंगे, लॉन्जिविटी के साथ, लंबी उम्र के साथ, बोन्स, जॉइंट्स, हार्ट, ब्रेन, लीवर, स्किन, आई और अदर सेलुलर फंक्शन के लिए बड़ी हेल्प करता है। सो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के साथ है। आपको लगता है कि यू आर 40+ और आपकी स्किन की, हेयर की डेंसिटी, स्किन बहुत लूज है, तो आप मेराइन कोलाजन जरूर ऐड कीजिए। और ये वर्ल्ड का बेस्ट रिसोर्स से लिया हुआ है जिसका नाम है इंजा, जो जापान का
कंपनी है, जापान की कंपनी का पेटेंटेड ये कोलाजन पेप्टाइड है, उसको यूज किया गया। और इस कोलाजन में भी एड ऑन किया गया है विटामिन सी, विटामिन ई, और साथ में कॉपर, जिंक एंड बायोटिन, जो आपकी स्किन, हेयर, नेल को बेस्ट बनाता है। आप इसको, और इतना डिलीशियस फ्लेवर है कि आपने एक बार पिया ना तो कोई इसमें फीसी स्मेल नहीं है, कोई इसमें अदर स्मेल नहीं आती। ये कितना डिलीशियस मैं बोल सकता हूँ, और बेटर कॉम्बिनेशन में, और वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड का आपके पास ये मेराइन कोलाजन है एस्टोनिया वन में। सो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो कॉम्बिनेशन में। देखिए, यदि आपका वर्कलोड ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, तो आप एड ऑन कर सकते हैं कि लगता है मुझे स्ट्रेस के कारण ज़्यादा मेरी एज बढ़ रही है, तो यू हैव टू, जैसे स्मोकर्स हैं, अल्कोहल टेकर हैं, और ऑफिस में कॉर्पोरेट टाइम ज़्यादा प्रेशर रहता है कामों में, इस टाइप के चीज़ों में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाली चीज़ों में, यू हैव टू टेक केयर अस्वा वन। तो सुबह आपने दो यंग और एक अस्वा को एड ऑन कर सकते हैं उस केस में। और खाना, ब्रेकफास्ट के बाद एक क्रिल और कोलाजन, मैं कहता हूँ अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, और ये भी पेटेंटेड है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट है। आउटर केयर भी, यदि आपको अंदर से सही हो जाए और बाहर से भी सही आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए, तो डेफिनेटली एक बहुत प्रोफेशनल रेंज है, वर्ल्ड की बेस्ट अवार्ड विनर जिसको कहते हैं, लग्जरियस ब्रांड इन एंटी एजिंग और कॉस्मेटिक में, वो ओशियन लाइफ एल्गोथम, जो कि फ्रांस की कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप है रिटेल में एस्टोनिया का, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी गिलबर्ट फार्मा का एक ब्रांड है एल्गोथम, जो कि एस्टोनिया उसको एक्सक्लूसिव इंडिया में लेके आई है। मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में पहले साल ही नहीं, अभी तक किसी के पास ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं है जो आपकी पास है। और ये एक वेल साइंस बैक्ड सीरीज है, जो टेस्टेड एंड प्रूवन है, जो पेटेंटेड एल्गोजिन कॉम्प्लेक्स के साथ बनी हो, और ये एल्गोजिन एंटी एजिंग का काम करता है। और विद इन 7 डेज इसके इम्पैक्ट दिखते हैं, और 35 ऐसे जीन हैं जो स्किन को यंग बनाते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। विद इन 7 डेज आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैं बोल सकता हूँ, मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ, आई फील वेरी मच बेटर। मुझे स्किन में बहुत ज़्यादा ऐसे विद इन 5 डेज में चेंजेस देखने को मिले। ये वापस से आपके चेहरे की शेप को भी वापस करने का इसमें मादा है, साइंटिफिक प्रूवन है इसके पीछे। सो आप देखेंगे जो इसमें एल्गा डले हुए हैं, 4 टाइप के। ब्राउन एल्गा से क्या होता है, ये एक तरीके से आपकी जो सेल हैं, जो आपकी स्किन है, उसको एक तरीके से जो फास्ट एजिंग उसको स्लो करता है, और रिंकल को कम करने का काम करता है। जो डार्क पैचेज आ गए हैं या डार्क स्पॉट आ गए हैं एज के अकॉर्डिंग, उसको वापस से फेड करता है। एक फर्मनेस बढ़ाता, फर्मनेस का मतलब वापस से स्किन को टाइट करता है, और एक कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ऐसे करके ये एक प्रूवन पेटेंटेड चीज है, जो रिंकल, एंटी रिंकल में आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे चारों चीजें आपको मराइन लाइफ क्रीम पेटेंटेड एल्गोजिन के साथ मिल रही है, फ्रांस का वर्ल्ड क्लास। इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो लगभग लगभग इस क्रीम का प्राइस जो है, आप 110 से 120 यूरो का मिलता है, पर इंडिया में आपको मिलेगा नहीं। है ओनली फ्रांस और ग्लोबल मार्केट में 110 से लेके 120 यूरो का मतलब है लगभग 10 से 11 हज़ार। बट यहाँ पे आप ऑलमोस्ट उनसे लगभग लगभग 25% अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च कर चुके हो उसी प्रोडक्ट को इंडिया में, आपकी एक्सक्लूसिव टाइप के साथ। एल्गोथम बेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसको दोबारा से एक बार जरूर देखिए। इसमें क्या ऐसी साइंस है जो 7 दिन में ही आपको रिंकल को एक तरीके से मिनिमम करता है, डार्क स्पॉट को फेड करता है, और फर्मनेस को बढ़ाता है, और एंटी एजिंग यानी कि एजिंग साइन को कम करता है। इसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन लूज हो गई है, तो दो तरीके हैं इसमें। मराइन लाइफ सीरम को पहले अप्लाई करें, जब ये सूख जाए तब उसके बाद आप इसको यूटिलाइज करें। कौन सी? मराइन लाइफ की जो क्रीम है, उसको आप यूटिलाइज करें इसके ऊपर के। सो ये दोनों प्रोडक्ट बेस्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों की स्किन
50 साल की एज में कितने की दिख रही है? 40 साल की एज में 60 साल की दिख रही है, किसी की 30 साल की एज में 50 साल की दिख रही है। उसमें भी आप, यदि आपके ज्यादा रिंकल्स हैं, उस केस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो 35 साल से पहले जो हमारे पास दूसरी सीरीज है, बेसिकली वो एक तरीके से मेराइन टाइम के ना ओशियन टाइम के नाम से है, ये ओशियन लाइफ के नाम से, वो ओशियन टाइम के नाम से है। उसमें सिल्वर कलर की कैप होती है, इसमें गोल्ड कलर की हो, तो एज्ड पीपल या हाई रिंकल स्किन के लिए ये रिकमेंडेड है। यदि आपके अभी भी साइन आने स्टार्ट हुए हैं, यू जस्ट स्टार्टेड, लाइक आपकी एज दिख रही है, उसलिए उसको आप टाइम वाली सीरीज को आप यूटिलाइज कीजिए। सो वहाँ पे फर्म और रिंकल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। फर्मनेस यानी कि स्किन यहाँ से लूज दिख रही है, रिंकल कम है तो फर्मनेस वाली, और रिंकल ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो रिंकल वाली टारगेटेड क्रीम आपको मिलती है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स में कंक्लूड करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट आपको यूज़ करनी चाहिए, टाइम इज़ योर मेडिसिन, कि शाम का खाना 7 बजे खा लीजिए और आराम से पूरी बॉडी को रेस्ट करने दीजिए, और 12 से 14 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट कीजिए, तो बेस्ट मेडिसिन है। एंटी एज में बहुत काम करेगी। एक्सरसाइज भी बेस्ट मेडिसिन है। स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, हेल्दी स्लीप पैटर्न बनाइए, आदतें सुधारिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की तरफ जाइए। इसके साथ आपके सोशल कनेक्शन, मेंटल स्टिमुलेशन और एक्टिवेशन ऑफ लॉन्जेटिविटी जीन और यूथ जीन को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास एल्गोथम की एंटी एजिंग सीरीज आपके पास है। सो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ इस सेशन को हम क्लोज करेंगे, आई थिंक। आई थिंक ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा सुन के, और होपफुली ये कॉम्बिनेशन जो हैं वो आप खुद भी यूज़ करके देखेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, और आपको कमर्शलाइज करने में भी बड़ा मज़ा आएगा आप जब इस इन सीरीज के साथ काम करेंगे। और हमने